पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि भैया की स्टेशन के हेडक्वार्टर में जाकर काइटो उससे फाइट कर रहा होता है। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना। इस एपिसोड में हमें भैया क्योंग और बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर वह कार में कहीं पर जा रहे होते हैं। अब भैया क्योंग बॉडीगार्ड से बोलते हैं कि क्या ओयामा स्टेशन में है। अब बॉडीगार्ड बोलता है कि हम खाली हाथ वहाँ पर जाएंगे तो बेड में नर्स होंगे, तो हमें कुछ रास्ते में खरीद लेना चाहिए। अब भैया क्यों बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हो। अब बॉडीगार्ड बोलता है कि आप किस चीज़ के बारे में टेंशन ले रहे हो। मिस्टर भैया जैसो वहाँ पर पहले पूछ गया है। वो आप फ्रंट डोर से आकर ये बोलेगा है कि ये आपका टेंशन है बिग ब्रदर, और वहाँ पर कोई भी नहीं है जो उसे रोक पाए। अब सीन कट होता है और भैया के शोर काइटो को दिखाया जाता है जहाँ पर काइटो जमीन पर पड़ा होता है और वो नीचे रेंगते हुए चल रहा होता है। अब हमें भैया क्यों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलता है कि उसने बोला है कि वो इनविंसिबल गैंगस्टर है। अब हमें दिखाया जाता है कि भैया क्यों की कार स्टेशन के हेडक्वार्टर के सामने आ जाती है। अब बॉडीगार्ड बोलता है कि हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, ज़रा एक सेकंड रुको, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अब बॉडीगार्ड कार का गेट खोलता है और भैया क्यों बोलता है कि मैंने अभी भी सुना है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मेंबर हो गए हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि बॉडीगार्ड भैया क्यों का हाथ पकड़ लेता है। तब उसे भैया क्यों हाथ से दूर करते हुए बोलता है ऐसा देखने से बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे देखने वाले होंगे। अब सीन कट होता है और सावलिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो ओयामाज के बंदों के साथ चल रही होती है। अब ओयामा का एक मेंबर बोलता है कि तुम लोग स्लो क्यों चल रहे हो, जल्दी चलो। अब ओयामा का मेंबर एक दूसरे बंदे को देखकर बोलता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सियोन होता है जो ओयामा के बंदों को मार होता है। ये देखकर वो ओयामा का मेंबर बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि सियोन उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे भी मार देता है। अब सियोन बोलता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तुम लोग अपने आप को क्या समझते हो, तुम ऐसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे ये तुम्हारा हाउस है जो तुम यहाँ पर बॉस बने फिर रहे हो। अब सावलिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो हैरान हो जाती है। अब सावलिन को देखकर बोलती है कि सही बात है ना मिस बुचर। अब हमें दिखाया जाता है कि ओयामा का एक मेंबर ब्लेड निकालते हुए सियोन को गालियाँ निकालते हुए कहता है कि तुम टेंशन से हो। अब हमें दिखाया जाता है कि सावलिन उसके पीछे से हमला कर देती है और उसका हाथ कट कर देता है। अब सावलिन बोलती है कि और चालाक लोमड़ी, क्या तुम्हारा मास्टर वापस आ गया। अब सियोन ऊपर की तरफ इशारा करता है। अब सीन कट होता है और ली और चोचिनो को दिखाया जाता है जहाँ पर ली बोलता है कि बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। अब चोचिनो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि वे वापस आ गए। अब ली बोलता है कि चलो तब तो हम उनका ग्रीट करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ली और चोचिनो के रूम में बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं। अब सीन कट होता है और काइटो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो रेंगते हुए चल रहा होता है। ये देखकर यसु बोलता है कि क्या तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे, ऐसे चल कर जाओगे। अब हमें दिखाया जाता है कि काइटो और यसु के पास भैया क्यों आ जाता है और हमें बताया जाता है कि टेंशन का मतलब होता है कि ग्रैंड माउंटेन। अब भैया क्यों बोलता है कि ओयामा गुमी, तुम ये कह रहे हो कि तुम हाईएस्ट माउंटेन हो, लेकिन हम टेंशन है। अब हमें भैया क्यों और बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर भैया क्यों बोलता है कि तुमने हिम्मत कैसे की टेंशन के हाइट को मेजर आउट करने की। अब काइटो भैया क्यों को देखकर बोलता है कि ryukasaki। अब भैया क्यों बोलता है कि अगर तुम टेंशन को देखना चाहते हो तो पहले ऊपर की तरफ देखो, चाहे तो रेंगते हुए क्यों नहीं देखना पड़े। अब हमें टेंशन का लोगो दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि हम टेंशन। अब सीन कट होता है और 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सावलिन हंस रही होती है और बोलती है कि इन दोनों लोगों को देखो, और गाली निकालते हुए बोलती है कि इतने टाइम से भैया क्यों बेड रेस्ट कर रहा था और यंगर ब्रदर अपने बिग ब्रदर की एक्टिंग कर रहा था। अब सावलिन भैया क्यों की तरफ देखकर बोलती है कि हम इतनी दूर उस बंदे के कहने पर आए जो बॉस भी नहीं है। अब भैया क्यों बोलता है कि पहले तो अपने ज़बान को संभालो, इन दिनों बहुत सारी समस्या हुई है, लेकिन मेरे ब्रदर ने जो भी कुछ किया वो डिप्टी बॉस होने के नाते किया और इसके ओपिनियन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, हमारे डिसीजन सेम होते हैं और मैं इस पोजीशन पर खड़ा हूँ कि हमारा रिलेशन ये को चुनौन के साथ बना रहे। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में कहूँ, जो इसके वर्ड है वो मेरे वर्ड है। ये सब कुछ काफ़ी है तुम्हारे लिए समझने में। चलो अब बताओ कि यहाँ पर स्टॉप रहने का क्या मतलब है। तुम लोगों को फिगर आउट करना चाहिए कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। अब हमें दिखाया जाता है कि योंग सिगरेट पीने वाला होता है लेकिन यसो उसकी सिगरेट को पकड़ लेता है। अब भैया क्यों बोलता है कि ये क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया। अब हमें चाय युवा को दिखाया जाता है जहाँ पर चाय युवा बोलती है कि
मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ भैया क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर खड़े हैं वो आपके सहारे की वजह से हैं। लेकिन मेरे साथी बिना मैनर्स के हैं। हमने जिस बंदे को फॉलो किया है वो आपका ब्रदर है भैया केसु, और इस कारण को लेकर हमारी पोजीशन से ये कंप्लेंट रीजनेबल भी है, क्योंकि हमने जिस भैया क्यों को फॉलो किया है वो तुम नहीं हो। ये सुनकर भैया केसु की तरफ देखकर बोलते हैं कि तूने मिस चाई युवा पर क्या किया है। अब हमें लीक को दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि चलो एक दूसरे की गर्दन मत पकड़ो और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यू है जिनके ऊपर बातचीत करनी है। चलो अब अपने प्लान के बारे में बताओ। अब हमें न्यूज़पेपर की हेडलाइन दिखाए जाते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि ओयामा ने ग्योरंग के होटल को एक्वायर कर लिया है। ये देखकर मिस चायो बोलते हैं कि तो ओयामा ने ग्योरंग के ऊपर हक जमा लिया है। तब रयू का क्या हुआ? अब ली बोलते हैं कि ग्योरंग हुआ है जिसके सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट कनेक्शन वन साइक और चीफ जेंग से हैं। तो ओयामा ने ग्योरंग को हासिल कर लिया है, तो इसका मतलब है कि वह चीफ जेंग के साइड में है। अब हमें भैया क्यों को दिखाया जाता है जहाँ पर बोलते हैं कि तब इसका मतलब है कि हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। अब हमें भैया क्यों के हाथों में इन्विटेशन कार्ड दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि हमें कुछ दिनों में असेंबली भी में जाना पड़ेगा, तब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हम अंदर घुसेंगे और सबको फोड़ देंगे और वहाँ पर हम देखेंगे कि कौन किसके साइड में है। अब सीन कट होता है और एक बिल्डिंग के सामने दो बंदे खड़े होते हैं। तब वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मिस चायुआ आती है। तब वो दोनों बंदे मिस चायो को रोकते बोलते हैं कि आपका यहाँ पर क्या बिजनेस है। मिस चायो बोलते हैं कि मैं चुनून की बॉस चायुआ हूँ, इतना काफ़ी है। अब वो बंदा अपने इन्विटेशन लिस्ट में देकर बोलता है कि मिस चायुआ आपका नाम यहाँ पर है, चलो अंदर चले जाओ। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस चायुआ अंदर चली जाती है। अब बॉडीगार्ड अपने मन में कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा काफ़ी स्ट्रेंज की बात है कि चुनून का बॉस तो ऑलरेडी अंदर है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा लेटर को पढ़ रहा होता है और बोलता है कि मेरे चाहने वालों, कोरिया की रिप्रेजेंटेटिव, मैं ओयामा ग्रुप का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओयामा सोगो हूँ और ये सब कुछ एक छोटे से बिजनेस के लिए है। मैं ये मीटिंग इसलिए अरेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उन एक्सपीरियंस रिप्रेजेंटेटिव से कुछ गुड एडवाइस और हॉनेस्ट वर्ड लेने हैं। डियर हॉनरेबल गेस्ट, मैं आप सभी का इस मीटिंग में तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि वो लेटर पढ़ने वाला और कोई नहीं होता है, वेंग होता है। अब वेंग बोलता है कि अगर ओयामा अपना छोटा सा बिजनेस यहाँ पर गलियों में खोलने वाला है तब उनका जीना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब सोगो वेंग को वाइन डालते हुए बोलता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा काफ़ी सरप्राइज हुआ ये सोच कर कि ब्लैक ड्रैगन रिवर कोरिया में है। तब रिप्रेजेंटेटिव वेन, क्या आप इस ज़मीन को निकलने वाले हो क्योंकि यहाँ पर द ग्रेट नेशन आया हुआ है। अब वेंग बोलता है कि हम दोनों सेम थिंग सोच रहे हैं। अब ओयामा बोलता है कि हम कुछ कारणों की वजह से साइड बाय साइड हैं। अब वेंग बोलता है कि हमारा चुनूंग भी। अब इतने ही बोलता है कि वहाँ पर मिस चायू आ जाती है और बोलती है कि ये मेरा चुनूंग है ना मिस्टर डिप्टी बॉस। अब वेंग मिस चायू को देखकर बोलती है कि प्रेसिडेंट सा, मैंने सोचा कि आप यहाँ पर नहीं आओगी। अब मिस चाया बोलती है कि अगर बॉस यहाँ पर आ गया है तो डिप्टी को घर चला जाना चाहिए। वेंग बोलते हैं कि प्रेसिडेंट चा, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई सहारा देने वाला मिल गया है। अब हमें सोगो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर आ गए। अब हमें दिखाया जाता है कि वो किसी से हाथ मिला रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं, ली होता है। अब सोगो बोलता है कि चेयरमैन ली, यहाँ पर आराम से बैठ जाओ। अब सोगो चेयर को पकड़ते हुए बोलता है कि चलो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं, चलो हम शुरुआत करते हैं। अब हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पर बोलते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है और तुम्हारा नाम क्या है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह और कोई नहीं भैया क्यों होता है और बोलता है कि नाम तुम मेरी बात कर रहे हो, मेरा नाम भैया क्यों है। अब पीछे से कुछ आवाज़ आती है तब वेंग और सोको पीछे देखने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उन दोनों बंदों को मारकर अंदर आ रहा होता है। अब भैया क्यों बोलते हैं कि ऐसा इन लोगों ने मुझे रोकने के लिए क्यों किया। मैंने इनको बोला है कि मैं अंदर आ रहा हूँ, मैंने बाहर आने के बाद इतना महंगा सूट इसलिए पहना है। अब भैया क्यों सोगो को देखकर बोलते हैं कि बिग ब्रदर काफ़ी दिन हो गए मिले हुए। अब भैया क्यों बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आपने बहुत ज़्यादा दुख भरा गुड बाय बोला है और आप अपने छोटे भाई को मिलने के लिए यहाँ पर आ गए। अब हमें सोगो गुस्से में दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि भैया क्यों। तब भैया क्यों बोलता है कि नहीं, मैं हूँ रयोगा साकी
और सुगो को गाली निकालता है और ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना।